अच्छा काफ़ी लंबी बात है। दोस्तों आज हम आए हैं अलवर के 200 फीट रोड पर और हम एक स्नेक रेस्क्यू करेंगे यहाँ पे। और ये बेहद खूबसूरत अलवर और राजस्थान के अंदर, वैसे तो ये ऑल ओवर इंडिया मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो स्नेक हम रेस्क्यू करते हैं उन सभी स्नेक्स के अंदर ये मेरा फेवरेट स्नेक है। बेहद खूबसूरत है। आइए थोड़ा पास आए तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे ये बॉक्सेस रखे हुए हैं और ये बॉक्सेस के बीच में अगर आप देख पा रहे हैं तो बेहद खूबसूरत ट्रिंकेट स्नेक है। ये एग्रेसिव है इस टाइम, ये फुल अटैक के मूड में है। हालांकि ये नॉन वेनमस होते हैं लेकिन ये अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं और ये साफ साफ एक इंडिकेशन है कि मुझसे दूर रहें। अगर मेरे करीब आए तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये मैसेज हमको देने की कोशिश कर रहा है। देखिए अब आप, ये अपने आप को और बड़ा बना रहा है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है कि हमसे आप दूर रहें तो बेहतर है। बेहद खूबसूरत, एग्रेसिव, बहुत अच्छा साइज़, हेल्दी स्नेक। हालांकि अभी ठंड चल रही है, सर्दियां हैं और ये अभी हाइबरनेशन से बाहर आए हैं। और ये स्नेक जो है ये नॉकटर्नल स्पीशीज़ है, ये रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी देर से इसने अपने आप को पोजीशन में रख रखा है कि अगर तुम मेरे पास आए, ज़्यादा करीब आने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। देखें ये अपने आप को और बड़ा कर रहा है और ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ये मैसेज देना चाहता है कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ। ये देखिए ये और ऊपर उठ रहा है। ये साफ साफ एक चेतावनी है कि अगर मुझे मेरे करीब आने की कोशिश करी या मुझे छूने की कोशिश करी तो मैं हमला भी कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो बॉक्सेस के बीच में है, बहुत एग्रेसिव है। अपने आप को पोजीशन इसने ले रखी है कि अगर कोई ज़्यादा करीब आया तो ये तुरंत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। हालांकि मैंने आपको जैसा बताया कि ये नॉन वेनमस है। और ये देखिए ये इसने कैमरे पे अटैक किया है अभी अभी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। सेल्फ डिफेंस के अंदर ये सब चीज़ें एक स्नेक करता है। ये कभी भी नहीं चाहता हमें नुकसान पहुंचाना, लेकिन ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहा है ताकि ये एक साफ साफ मैसेज है कि प्लीज़ मुझसे दूरी बनाए रखें। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आप भी मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाएं। देखें फिर इसने अपना साइज़ बड़ा करके दिखाया है कि प्लीज़ मुझसे दूर रहें। अब वो कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है हमसे दूर जाने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसके पास कोई और रास्ता है इस टाइम। और अब आप इसकी बॉडी का पीछे का पैटर्न देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत, बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है इसकी बॉडी पे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये नॉन वेनमस है, ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। अगर आपको ये कहीं पे भी नज़र आए आपके आसपास तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते। ये लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते हैं कि जो इंसान है इसके आसपास, ये उनको अपनी प्रेजेंस शो कर देते हैं कि यहाँ पे मैं हूँ, प्लीज़ आप मुझसे थोड़ी सी दूरी बना लें। और जैसा कि आप देख सकते हैं दो बॉक्सेस रखे हैं, इन दो बॉक्सेस के बीच में ये स्नेक है। और अब हम कोशिश करेंगे कि इसको बाहर निकालने की। तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास ये स्टिक है। स्टिक के अलावा हम ग्लव यूज़ करते हैं और हमारे पास ये एक स्नेक बैग है। तो ये जो टूल्स हैं, ये हमारा स्नेक बैग है, ये स्टिक है और ये स्नेक बैग है। हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके।
हालांकि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका कि ये नॉन वेनमस है, ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशनली हम ग्लव का इस्तेमाल करेंगे और इस स्नेक को बाहर निकालेंगे। अभी भी बेहद गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और ये साफ साफ हिदायत दे रहा है कि मुझसे दूरी बना के रखो, मुझे अगर परेशान किया तो तुम्हें मैं अच्छे से मज़ा चखा दूंगा। लेकिन फिर भी हमें स्नेक को रेस्क्यू करना है और ये हमने हमारी स्टिक का यूज़ करके इसको हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा है ये काफ़ी हेल्दी, बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी बड़ा ट्रिंकेट स्नेक है। और ये देखिए अभी अपना मुंह खोल रहा है और ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ये साफ इशारा कि आप मुझसे दूरी बना के रखें, लेकिन क्योंकि ये एक ऑफिस के अंदर आ गया है, हमें इसको यहाँ से रेस्क्यू करना होगा और रेस्क्यू करके हम इसको फॉरेस्ट एरिया के अंदर रिलीज़ करेंगे। बेहद खूबसूरत सांप है, आप इसके पैटर्न्स को देख सकते हैं। ये अपनी गर्दन को फुला रहा है, अपने आप को, अपने साइज़ को बड़ा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। इसने अपने गर्दन को जस्ट डबल कर लिया है, डबल से भी ज़्यादा कर लिया है और इस तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि ये अपने आप को बड़ा दिखा सके और हमें चेतावनी दे रहा है कि हम इससे अगर दूर रहें तो बेहतर। फिर से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये देखिए ये सारी फेक बाइट्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, उसने एक बार भी मुझे छूने की या बाइट करने की कोशिश नहीं करी। तो जो सांप होते हैं वो चाहते ही नहीं किसी ह्यूमन के ऊपर अटैक करें, क्योंकि उसका जो एनर्जी है वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि जो भी ठंडे खून वाले जीव होते हैं उन सभी को, और स्पेशली जो नॉक्टर्नल स्पीशीज हैं, निशाचर प्रजातियां जो हैं, निशाचर प्रजातियां जो हैं, ये सभी सरीसृपों की जो प्रजातियां, ये अपनी एनर्जी बहुत सोच समझ के प्लान्ड वे के अंदर खर्च करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए उसने हमें बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब आप देख सकते हैं उसने मुंह खोल लिया है, लेकिन एक बार भी उसने अभी तक हमें बाइट नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। अब वो बिल्कुल हमारे करीब है, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ डराने के लिए बाइट करने की कोशिश करी है, लेकिन दूर से ही पीछे हटा, एक बार भी उसने छुआ तक नहीं। ये देखिए, ये इसने मेरी स्टिक को अपनी पूंछ से पकड़ लिया है। तो जैसा कि आप इस स्नेक को अब देख सकते हैं, बिल्कुल ये बाहर आ गया है, बिल्कुल क्लियर है एकदम। अमूमन क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो सांपों को देखते ही उसको मारने की कोशिश करते हैं। जब वो उसके ज़्यादा करीब जाते हैं, अनप्लान्ड वे में जाते हैं, बिना ट्रेनिंग के जाते हैं, तो जो सांप है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और जो वो डराते हैं या कुछ भी कोशिश करते हैं, तो उनका मकसद आपको मारना नहीं होता, उनका मकसद होता है सिर्फ अपनी जान बचाना। तो कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी कोई भी स्नेक आपको नज़र आए, आपके आसपास कहीं पे भी नज़र आए, तो उससे एक उचित दूरी बना के रखें। अब आप देख सकते हैं, अब वो कंफर्ट फील कर रहा है, मेरे किसी भी टच ने उसको अनकंफर्टेबल नहीं किया, उसको पैनिक नहीं किया। अब वो एकदम कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसका बिहेवियर में रात दिन का फर्क आ गया है। तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी स्नेक है वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जहाँ पे आप उसके ज़्यादा करीब जा रहे हैं और अगर वो आपसे अनकंफर्टेबल हो गया है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी जान जाएगी, तब स्नेक अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर वो ह्यूमंस पे अटैक करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो ह्यूमंस होते हैं, क्योंकि उन्हीं की गलती की वजह से, उन्हीं के मिसबिहेव की वजह से जो स्नेक है वो अनकंफर्टेबल होता है और बाइट करने की कोशिश करता है या बाइट कर देता है। तो अमूमन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास, हमारे घर पे, कहीं पे भी अगर कोई स्नेक हो और हमें वो नज़र आ जाए, तो आपके वहाँ की जो भी रेस्क्यू टीम्स हैं, उन रेस्क्यू टीम्स को आप
कॉल करें। रेस्क्यू टीम के नंबर अगर आपके पास नहीं है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करें। उनके भी नंबर अगर आपके पास नहीं है तो पुलिस कंट्रोल रूम पे कॉल करें। लेकिन कभी भी उसे खुद पकड़ने की कोशिश ना करें, उसे छूने की कोशिश ना करें, उन्हें मारने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसी सिचुएशन के अंदर स्नेक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और ह्यूमंस पर अटैक करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रोफेशनल्स को हम लोग बुलाएं। और अगवर के अंदर तो अगर कहीं भी कोई भी समस्या है तो WRRC टीम है ही आप लोगों की सेवा के लिए। हमारी टीम जो है वो पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा से स्नेक्स को रेस्क्यू करती है, रेप्टाइल्स को रेस्क्यू करती है और सभी वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू करती है। तो और इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कभी भी पैनिक होकर ना तो जीव को नुकसान पहुंचाएं और ना ही अपने आप को नुकसान होने दें। कोशिश ये करें कि उससे दूरी बना के रखें और उसके ऊपर नज़र बना के रखें, ताकि जब भी रेस्क्यू टीम आपके पास पहुंचे तो आपको उस स्नेक की लोकेशन का पता हो, जिससे उस रेस्क्यूअर के लिए काम आसान हो जाता है और वो आराम से स्नेक को ढूंढ सकता है और उसको रेस्क्यू कर सकता है। अब सेकंड चीज़, अब देखिए ये उंगली के मूवमेंट से वो पैनिक हुआ था, इसलिए उसने पीछे की तरफ हटने की कोशिश करी। तो जो स्नेक्स हैं उसके पास में कम से कम मूवमेंट करें तो वो शांत रहते हैं, और ज़्यादा अगर मूवमेंट करेंगे तो स्नेक जो है वो सेल्फ डिफेंस के अंदर एग्रेसिव हो जाते हैं। अब दूसरा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इन इक्विपमेंट्स का तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है वो होता है स्नेक बैग। मोहित इधर आओ। ये कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा स्नेक्स को स्नेक बैग के अंदर रेस्क्यू किया जाए। स्नेक बैग्स कोशिश करें सभी रेस्क्यूअर्स कि इस तरीके के स्नेक बैग का इस्तेमाल करें। बॉक्सेस का इस्तेमाल बहुत सारे रेस्क्यूअर्स करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बॉक्सेस के अंदर स्नेक्स बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं करते। इसके अंदर जब स्नेक जाता है तो एक तो इसकी लेंथ प्रॉपर है, सांप के ऊपर पलट के नहीं आ सकता, अगर वो एग्रेसिव भी हो तो वो पलट के ऊपर नहीं आ सकता, तो स्नेक रेस्क्यूअर बहुत सुरक्षित रहता है। दूसरा, इसके यहाँ पे रस्सी है, हम इसको यहीं के यहीं रस्सी से बांध सकते हैं, और रस्सी के नीचे की तरफ जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा है, जो सांप को भी अपनी एक कंफर्ट देती है और दूसरा जो रेस्क्यूअर है उसको सुरक्षित रखती है। तीसरा, इस स्नेक बैग की सबसे अच्छी क्वालिटी है ये नीचे ये जो डेस है, इससे आप क्या कर सकते हैं, जब आप स्नेक को रिलीज करते हैं तो जब आप स्नेक को रिलीज करते हैं तो आपको थैले को कहीं से भी छूने की जरूरत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि जो वेनमस स्नेक्स हैं जिनके फैंक्स बहुत बड़े हैं, तो वो सांप को जब हम रिलीज कर रहे होते हैं तो हम कभी कभी थैले को छू देते हैं। तो जो वेनमस स्नेक्स हैं वो कई बार थैले के अंदर से बाइट कर सकते हैं, जिसके अंदर रेस्क्यूअर की जान जा सकती है। तो इस थैले के अंदर हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमें सांप को छूने की या थैले को छूने की आवश्यकता ही नहीं होती। हम सिर्फ पीछे से यहाँ से पकड़ के रस्सी को खोल के अनटाई करके और हम नीचे रिलीज कर सकते हैं, तो सांप उसमें से खुद निकल जाएगा। हमें सांप को कहीं पे भी या थैले को कहीं पे भी छूने की आवश्यकता नहीं होती। इससे रेस्क्यूअर्स की भी जान बचती है और सांप भी कंफर्ट फील करता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके के थैले यूज़ करें। जो बॉक्सेज होते हैं वो बहुत कंजेस्टेड होते हैं, इसके अंदर जो होता है इनको सॉफ्ट कुशन मिलता है, सॉफ्ट कुशन की वजह से और कम लाइट की वजह से थैले के अंदर अंधेरा होता है, तो उसके अंदर वो बहुत कंफर्ट फील करते हैं, उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अपने बिल में है, अपने घर में है। तो हमेशा कोशिश करें, बाकी जिसकी जैसी हैबिट है वो करता रहे। सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बॉक्सेस में कंफर्टेबल हैं तो उससे करें, लेकिन सांप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो बैग्स होते हैं, स्नेक बैग्स जो होते हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल फॉर देम। तो अब हम स्नेक को जो है हम थैले में डालेंगे। क्योंकि ये नॉन वेनमस है इसलिए हम इसके साथ में इस तरीके से डील कर रहे हैं। अगर ये वेनमस होता है या कोई दूसरी प्रजाति होती तो फिर हम सारी सुरक्षाओं का ध्यान रखते, सारी चीज़ों का ध्यान रखते। अब इसके अंदर इसको यहीं से हम इसको बांध देंगे, जो इसी के साथ अटैच्ड है, तो सांप के निकलने के चांसेस सारे। अब हम और स्नेक दोनों सुरक्षित हैं, और जब भी रिलीज होगा तो हम इसको यहाँ से पकड़ के और हम इसको जंगल के अंदर रिलीज कर सकते हैं। हमें थैले को कहीं से भी छूने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में अब क्योंकि ऑलमोस्ट सर्दियाँ जाने वाली हैं, तो हो सकता है कि आपके घर के आसपास आपको अब स्नेक्स दिखना शुरू हो जाएं, मॉनिटर लिजर्ड्स दिखने शुरू हो जाएं, रेप्टाइल्स कोई और दिखने शुरू हो जाएं, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप प्रोफेशनल्स को कॉल करें, रेस्क्यू टीम्स को कॉल करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करें। कभी भी उसको छूने की या उसको मारने की कोशिश ना करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट।
और इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किसी से कोई चार्जेस नहीं लेते, ये कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता। सारे रेस्क्यूज जो जितने भी होते हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और अगर आपको अलवर के अंदर अगर आप हैं और आपको हमसे संपर्क करना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9667594512। आप कभी भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे नंबर नहीं भी अवेलेबल हैं तो आप पुलिस कंट्रोल रूम, कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम या आसपास जो भी आपके पार्षद हैं आप उन्हें सूचना दे सकते हैं। हमारी टीम 24 आवर्स आपकी सेवा के लिए तत्पर है। बस प्लीज़ जानवर को परेशान ना करें, उसे मारने की कोशिश ना करें, छूने की कोशिश ना करें। बाकी हम आपके साथ हैं। थैंक यू।